What's up, all my dear Snap 2026 aspirants? Now that the notification is officially out and हमारे सारे Snap test के dates बाहर आ गए हैं and big changes, I have got this one-stop video for you जहाँ पे everything that you need to know about the Snap test, what are the different colleges, form कैसे भरना है सर step by step, what is the big change in the paper pattern and एक study plan अभी से लेके स्नैप टेस्ट तक सब कुछ इसी वीडियो में होगा। ठीक है, आई विल ऑल्सो अटेम्प्ट एंड गिव यू, ठीक है, क्योंकि स्नैप के साथ बहुत सारे कॉलेजेस जुड़े हुए हैं। Which are the colleges that you should prefer and why should you prefer? Stay tuned till the end. This is your only video that you need for Snap exam. My name is Amit Rohra sir. चलिए, तो बेटा पहले क्विक ओवरव्यू एंड अपडेट ले लो। प्लीज रिमेंबर दिस कि आपका जो स्नैप 2026 का एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है, उसके डेट्स हैव कम आउट। बेटा 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, which gives you 1 minute per question on an average। ठीक है, आपके 3 अटेम्प्ट्स तक आपको अलाउड है, up to 3 attempts है, best of 3 will be considered, you can give all the 3। बेटा 17 participating institutes है, 29 different MBA programs है। relax, don't get overwhelmed, I've got you covered। ठीक है, अच्छा बेटा अभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, वो ये है 10 मार्क्स का एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज आया है। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा बेटा आपके ये स्नैप के डेट्स हैं। वन अनदर बिग चेंज इज जनरली स्नैप दिसंबर के सैटरडेज को होता था, इस बार सैटरडे और संडे को हो रहा। एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट स्नैप हमेशा फर्स्ट 3 वीक्स में खत्म हो जाता था, विच वुड लीव यू इनफ टाइम फॉर जैट। जैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन बेटा। इस बार स्नैप ही इतना लेट खत्म हो रहा कि आपके जैट के बहुत पास में आ चुका है। बट ठीक है, नथिंग टू पैनिक, इट्स गुड दैट वी नो इट ऑलरेडी सो वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेटर। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर विल काउंट, नॉर्मलाइजेशन इंटरनली अप्लाई करेगा, वो सिंबी अपने आप देखेगा टू इंश्योर दैट देयर इज नो अनफेयरनेस टू एनी वन स्लॉट और एनी वन डे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ओवरऑल। अभी बेटा वापस से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन स्नैप का ऑफिशियल वेबसाइट। 21 अगस्त को यानी कि कल ये सारे एप्लीकेशंस खुल चुके हैं, एज यू आर अवेयर मेरा यूट्यूब शॉर्ट उस पे आ चुका है। 25 नवंबर तक आपको टाइम है। अच्छा बेटा एडमिट कार्ड्स के सारे आपके ये डेट्स आपको आएंगे, सो ऑब्वियसली यू विल गेट सेपरेट एडमिट कार्ड्स फॉर सेपरेट अटेम्प्ट्स व्हिच यू टेक। ठीक है, आपके ये डेट्स है ना बेटा, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th 19th एंड 26 दिसंबर you need to plan your NMAT का scheduling accordingly। I know this is a snap का video, not NMAT का sir, because आपको NMAT के भी 3 attempts है। Now consider if you are planning to give NMAT के 3 attempts and snap के 3 attempts along with CAT, which is a lot, so you need to plan your NMAT के dates very carefully and you need to register very fast क्योंकि वो dates sell out होते हैं, just FYI। चलो बेटा 12 जैन के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज व्हाट इट इज। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली घुसते हैं, पहले आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आई वुड लाइक यू टू, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आई वुड लाइक यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ दिस एंड प्लीज डू यूज दिस एंड इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है। देखो ठीक है, आपको snaptest.org पे पहले अपना रजिस्टर करके ओटीपी वेरीफाई करके ईमेल आईडी डाल के सब वेरीफाई करना है। आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड एकेडमिक डिटेल्स, बेटा अभी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। When I talk of contact details, make sure that you have a working mobile number which is active, जहां पे OTP आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेटा वो ना खत्म कहानी है। और एक ईमेल आईडी जिसका आपको पासवर्ड पता है और जो एक्टिव ईमेल आईडी है, अगेन एक्टिव मतलब उसका इनबॉक्स खाली है, ऐसा नहीं कि जो भी आता है स्पैम में जाता है। ठीक है, ओके। आपके एकेडमिक डिटेल्स आपको भरने हैं इन टर्म्स ऑफ, अच्छा एकेडमिक डिटेल्स को लेके भी मैंने कैट में बहुत सारे आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं, नॉट टू वरी, कैट जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑफ दिस थिंग, रिजर्वेशन एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपको अपना लॉगिन आईडी सेव करना है, और ना यार अलग अलग फोल्डर्स बनाते चलो बेटा अभी। ठीक है, कैट का अलग फोल्डर, स्नैप का अलग फोल्डर, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब ना एक वर्ड डॉक में सेव करते चलो फोल्डर्स में। अच्छा आपका रीसेंट कलर पासपोर्ट फोटो सिमिलर टू कैट, मेरे हिसाब से तो सेम फोटो यूज कर फॉर कैट, एनमैट, स्नैप, ज़ैट, सॉर्टेड लाइफ। स्टैंडर्ड एक फोटो बना लो सॉरी, खिंचवा लो एंड वो यूज करो। अच्छा बेटा आपको स्नैप के पहली बात तो अटेम्प्ट सेलेक्ट करने हैं और आपको सिटी और डेट प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं। तो आप कब लिख रहे हो, वो 13 जो भी 9, 13, 26 जो भी आपका है, यू नीड टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। अगेन इट इज रिकमेंडेड कि बेटा अगर आप
एक अटेम्प्ट दे रहे हो तो सेकंड नंबर पे दे दो, है 26 दिसंबर तक मत रोको। इट इज रेकमेंडेड अगर आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हो देन मे बी यू कैन सेलेक्ट द सेकंड एंड द थर्ड स्लॉट, or you can select the first and the third slot. Why am I telling you this, by the way? Is you get adequate time to prepare and recover and practice. Of course you need to also factor in life, आपके college exams का क्या scene है, आपके दिसंबर में कोई travel plan included है, I don't know, you need to take a call, but my only suggestion is, देखो बेटा सिटी और डेट प्रेफरेंस है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक स्नैप कोई और सिटी से लगाएंगे, दूसरा कोई और सिटी से। फैक्टर ट्रैवल टाइम, फैक्टर टिकट अवेलेबिलिटी, फैक्टर यू रीचिंग बैक इन योर अदर सिटी का सेटलिंग डाउन, ये सब भूलना नहीं, ठीक है। बेटा आपको 2550 पर अटेम्प्ट भरना है प्लस टैक्सेस। सो अगेन मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दूंगा मैं आपको कि यू नीड टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, हाउ मच यू नीड टू बजट फॉर द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। बेटा आपको फिर एमबीए प्रोग्राम्स एंड उनका आपको 1000 पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना। आई विल टेल यू व्हाट ऑल टू सेलेक्ट इन दिस वीडियो, व्हिच आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड व्हाई, विच उसका एक एक का यूएसपी बता दूंगा, ठीक है। एंड फाइनली रीचेक डिटेल, सेव कंफर्मेशन एंड दैट्स ऑल, ठीक है। पेइंग ओनली द स्नैप टेस्ट डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस, डज नॉट कंप्लीट द प्रोग्राम एप्लीकेशन, क्योंकि आपने सिर्फ स्नैप के लिए रजिस्टर कर लिया, आपको एक एक उसके थ्रू अप्लाई भी करना है। So that is why this video is very important to you. चलो भाई, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आई प्रॉमिस यू। बेटा अब एट अ ग्लैंस सारे नंबर्स देख लो, मैथ्स देख लो ये, ठीक है। तो बेटा स्नैप टेस्ट का आपका जो फीस है 2550 पर अटेम्प्ट है, ठीक है। प्रोग्राम फी इसके अलावा आपका इतना है। attempts increase your test fee obviously because you are going to increase the number of attempts। तो बेटा यहां पे मैंने आपको वर्किंग दे दी है, मतलब कि अगर आपने एक अटेम्प्ट और एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो मिनिमम 3550 प्लस टैक्सेस, सॉरी, एंड आई हैव गॉन अप टू वर्किंग ऑफ, समझो आपने तीनों अटेम्प्ट सेलेक्ट किए और 4 प्रोग्राम सेलेक्ट किए, उतना तो करोगे ही, then you are anyway spending around 11650 plus taxes। एंड उसके बीच में मैंने आपको बाकी नंबर्स दे रखे हैं in terms of 1 attempt and 4 programs, 2 attempts and 4 programs, 3 attempts and 4 programs. You need to select maximum programs because you have to spread your application का this thing in terms of you need to at least shortlist 3 colleges of symbiosis। कैसे नहीं बना, कैसे चलेगा बेटा, आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। आप अटेम्प्ट एक या दो दो, तीनों अटेम्प्ट मत दो मेरे हिसाब से। 2 is recommended, 1 is too less, 3 is a lot, 2 is ideal। so मेरे हिसाब से ideally this is what I recommend। 4 का 3 कर लो, so then 9100 का 8100 हो जाएगा, है ना। तो it is safe for you to budget 8 to 9K for snap। this is what the suggestion is। everybody making sense? बेटा thumbs up लगा दो comment section में जाके अगर अभी तक मेरे बच्चे समझ रहे हैं तो। आ जाओ। अच्छा बेटा अभी क्विकली इन टर्म्स ऑफ सर क्या बहुत बड़ा चेंज आया है, इतना बड़ा भी नहीं आया, हैंग इन देयर। सो बेटा 2025 वर्सेस 2026 में देख लो, इंग्लिश जो 15 मार्क का होता था वो अभी 10 मार्क का हो गया है, 5 मार्क घटा दिए। दिस इज नॉट सो ग्रेट न्यूज क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी आता था यार, बट चलो अभी क्या करें। एनालिटिक एंड लॉजिकल जो 25 मार्क का होता था वो 20 मार्क का हो गया, 5 घटा दिए। ग्रेट न्यूज है क्योंकि बहुत लेंदी आता था, कैलकुलेशन हेवी आता था, सो दिस इज गुड, आई लाइक इट। क्वांट और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी जो 20 मार्क का होता था, नो चेंज। बट द गुड न्यूज इज सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, और आपके अरिथमेटिक इसमें आग लगाएगा। सो हैंग इन देयर एंड प्रिपेयर फॉर दैट। भाई साहब द न्यूएस्ट थिंग ऑन द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक इज एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज। चिल मार, ये ब्रांड न्यू सेक्शन 10 मार्क का आ गया है, ठीक है। नो चेंज ओवरऑल, 60 मार्क्स पहले भी थे अभी भी है, 60 मिनट्स रिमेन्स, ठीक है। सो द बिग डिफरेंस इज 10 क्वेश्चन का आपका ब्रांड न्यू सेक्शन, 10 मार्क्स का आपका ब्रांड न्यू सेक्शन आ गया है, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए भी क्या पढ़ना है आई विल टेल यू, चलो ठीक है। सो पीपल नाउ नोट दिस डाउन, और आपका प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से अभी थोड़ा स्लाइटली ट्वीक और चेंज होगा, ठीक है। अगेन डोंट यू वरी, आई विल टीच यू, वी विल टीच यू एवरीथिंग राइट हियर ऑन अनअकैडमी, टेंशन मत लो आप। चलो भाई बेटा 2026 का एग्जाम पैटर्न, तो जनरल इंग्लिश बने आपके 10 मार्क के, एनालिटिकल एंड लॉजिकल 20 मार्क, क्वांट 20 मार्क, एथिक्स 10 मार्क्स, ठीक है। 60 मिनट्स का टोटल टाइम है। अच्छा हाँ बेटा अभी ये ध्यान दे ले, प्लीज ध्यान दे दो, +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस आएंगे, आप कोई भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच इज ऑसमनेस।
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक सेलेक्ट करना, विच इज ग्रेट न्यूज, ठीक है। देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, ऑल द मोर बेटर न्यूज, एंड बेस्ट ऑफ 3 का हाईएस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। नाउ यहां पे सेक्शनल नहीं है, तो बेटा यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। ये गोल्डन चांस है आपका। प्लीज रिमेंबर, कट ऑफ्स पे मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ्स बहुत हाई गए हैं, बहुत हाई गए हैं। वे यू आर टॉकिंग 60 में से इजीली 52, 54, 52, 99.99 पे गया था, एंड 48, 47 वालों को आउट ऑफ 60 कुछ 96 मिला है। That has been a massive change because the exam is not that difficult. Your accuracy you have to maintain, you have to kill it. ठीक है, तो स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलो भाई, अब बेटा ये आ जाओ, क्योंकि पहले पहले तुम पढ़ाई शुरू करो। कितना स्कोर करना सर, कितना, वो ठीक है, होते रहेगा, उसका स्ट्रेस मत लो, पहले पढ़ाई शुरू करो। एंड नाउ इज द राइट टाइम टू गेट यू स्टार्ट। बेटा इंग्लिश में ये सब चीजों पे ध्यान दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है स्नैप में, बेटा वोकैबुलरी क्वेश्चंस आते हैं, तो एनालॉजीज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं। नॉट सो डिफिकल्ट। इसका लिटरली अगर आप मेरे इंस्टाग्राम बायो पे चले जाओगे, द_अमित_ हो रहा, मैंने उस पर आपको पीडीएफ पे पीडीएफ दे रखा है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दैट हैव अपीयर्ड इन स्नैप है। वो पढ़ ले यार, उतना तो पढ़, एंड कम एंड अटेंड। मेरे बूट कैंप्स लगेंगे, हम लोग यूट्यूब पे मैराथन्स लगाएंगे, एंड इसका एक ब्रांड न्यू बैच आने वाला है, ठीक है। ग्रामर आएगा, तो ग्रामर के बेसिक रूल सीख लेंगे हम। इसमें बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, मॉडिफायर्स, ठीक है, आता है। सेंटेंस यूसेज इज सिमिलर टू ग्रामर, एंड ऑफ कोर्स वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब वेरी बेसिक्स ऑफ assumption, कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन। आई हैव गॉट यू कवर्ड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बेटा अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जो 20 मार्क का, इसमें अरेंजमेंट्स, पजल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग बेसिक आता है। नथिंग वेरी हाई लेवल ऑफ फैंसी, ठीक है। छोटे छोटे केसलेट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, डुएबल आते हैं। क्वांट की बात करते हैं, अरिथमेटिक द किंग पिन, ठीक है। नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेबल्स एंड चार्ट्स, एंड डेटा सफिशिएंसी। अगेन व्हाट, हाउ टू स्टडी, आई विल टेल यू, डोंट वरी। एथिक्स, ब्रांड न्यू सेक्शन, इसमें क्या आ सकता है सर, तो सोचते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सेफ बेट कि बेटा इन सब टॉपिकों पे आने के चांसेस है। इंटेग्रिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वर्क प्लेस सोशल एथिक्स, सिचुएशनल जजमेंट। यहां पे ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी जा रही है, क्योंकि प्रोबेबली स्नैप इज नाउ इंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स ऑफ ज़ैट, ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो तो वहां पे जो एथिकल इश्यूज है, मॉरल इश्यूज है, वो डिसीजन मेकिंग आप यहां पे यूज कर सकते हो, बिकॉज वो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन है, रिलेटेड टू ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमैनिटी है, यहाँ पे मोरालिटी है, तो वो सिमिलर है। इसके अलावा दीज ऑल टॉपिक्स कवर शुड बी गुड टू गो। ऑफ कोर्स एज टाइम गोज बाय वी विल गेट बेटर एंड बेटर इन प्रैक्टिसिंग, बट दिस इज अ गुड कंपास फॉर यू टू स्टार्ट, ठीक है। बेटा एथिक्स इज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, शॉर्ट केस बेस्ड, डिसीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको ज़ैट का पूरा डिसीजन मेकिंग, विच इज माय कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, विल हेल्प यू अ लॉट। इसीलिए बेटा डेफिनेटली अमित सर के ओमेट्स बैच में आ जाओ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर यू एंड यू आर कवर्ड, नॉट टू वरी। 50 to 54 मार्क आएंगे आउट ऑफ 60, ये प्रॉमिस। चलो ठीक है बेटा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से कॉलेजेस, तो दीज आर सेफ बेट्स टू अप्लाई, गुड ऑप्शंस टू अप्लाई, दीज आर वर्थ इट, एब्सोल्युटली ऑसमनेस। तो बेटा टॉप आपके ऑप्शंस देख लो एंड उनका एवरेज सीटीसी एंड एवरीथिंग। बेटा नंबर 1 SIBM पुणे, इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसका रैंकिंग अमॉन्ग इंडिया के बेस्ट में आता है। SIBM इज वर्थ इट, पुणे कैंपस। बेटा इसमें इनका फ्लैगशिप MBA एंड इनका इनोवेशन वाला प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम डेफिनेटली वर्थ इट है, प्लीज कंसिडर। इनका यूएसपी है, देयर आर गुड इंडस्ट्री इंटरफेस, गुड इंडस्ट्री कनेक्ट्स, गुड प्लेसमेंट्स, गुड इलेक्टिव्स, सब कुछ गुड है भाई, ठीक है। दिस इज द फीस 26.2 lakhs, लेटेस्ट एवरेज सीटीसी समवेयर। बेटा ये सारे फिगर्स बहुत ज्यादा अप्रॉक्स है, सो यू कांट होल्ड मी अगेंस्ट इट प्लीज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इनका ROI इज वेरी गुड एंड डिसेंट। बेटा SCM HRD इज द मेक्का मदीना फॉर HR। तो SCM HRD probably एक्सेल आ रहा है और टिस के बाद आता है, विच इज वेरी गुड इफ यू आर सीरियस अबाउट अ करियर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है।
अच्छा, इसका भी 2 साल का फीस ऑलमोस्ट सिमिलर 25 लाख है। इसका एवरेज सीटीसी अराउंड दिस है, तो इसका आरओआई बेटा प्लीज रिमेंबर एवरेज सीटीसी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ कॉलेज बाय द वे। ऑफ कोर्स इट इज अ डिसेंट इंडिकेटर, नॉट द बेस्ट, क्योंकि एवरेज मतलब के हाईएस्ट और लोएस्ट का बीच का। तो अभी आपके ज्यादातर लोग आपके हायर साइड में के लोअर साइड में, हमें नहीं पता। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उसके अलावा सब्जेक्ट्स देखो, फैकल्टीज का प्रोफाइल देखो, आप देखो कि कॉलेज का इंडस्ट्री इंटरफेस और कनेक्ट्स कितना है, कॉलेज कितना कॉम्पिटिशनों में पार्ट लेके इंकरेज करता। प्रैक्टिकल, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। विजिटिंग फैकल्टीज कितने हैं वर्सेस कोर फैकल्टीज, बिकॉज विजिटिंग फैकल्टीज ऑल्सो ब्रिंग अ होल फ्लेवर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो। SIIB विच इज इंटरनेशनल बिजनेस, बेटा इसका इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा ना दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एग्री बिजनेस एंड इनका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए। So this is a growing upcoming thing. इसमें huge scope and potential है. Of course, you should be interested in it as well. SIIB is worth it for these programs. ठीक है, इसकी 2 साल की फीस 20 लाख है। इसका एवरेज अराउंड से सो एंड सो है। ये उसका आरओआई है। ठीक है, बेटा SIDTM विच इज डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली इसका डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया है। सो दिस इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशंस विच इज नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, इसकी 2 साल की फीस इतनी है। इसका एवरेज पैकेज और आरओआई इतना है, डिसेंट है, वर्थ इट है। अच्छा, एंड फाइनली बेटा SIOM विच इज MBA इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक ऑपरेशंस मैनेजमेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन IIM मुंबई ऑफर करता, एंड तो SIOM इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू दैट। ठीक है, इसकी 2 साल की फीस अराउंड 19 लाख है। इसका एवरेज इतना है, एंड दिस इज योर आरओआई। वंस अगेन, प्लीज डोंट ब्लाइंडली गो बाय आरओआई लाइक दिस, नो। बेटा यहाँ पे ना प्लीज, इसी चैनल पे अमित सर के और वीडियोस प्रेजेंट है, लाइक विच स्पेशलाइजेशन इज गुड फॉर यू। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि व्हाट शुड यू टेक अप। सेकंड थिंग इज हाउ डू यू इवैल्यूएट। ठीक है, बाकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस का स्कोप क्या है। तो फाइनेंस का वीडियो है, मार्केटिंग का वीडियो है, ऑपरेशंस का, एनालिटिक्स का। ठीक है, आप वो जरूर देखिएगा। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया। बेटा रिमेंबर, academic fee excludes hostel, mess, taxes, living cost, average CTC is not take home. ठीक है, कंपेयर स्पेशलाइजेशन, रोल फिट, लोकेशन, तो बहुत सारे डिस्क्लेमर्स मैं इसी स्लाइड पे दे रहा हूं। बट स्नैप टेस्ट के लिए once you're sitting down to apply, all these programs definitely make sense because these are the best of the best that Symbiosis has to offer. So जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हो, these are something that is recommended. Of course, I can only recommend, you can decide. अच्छा, इसके अलावा आपको जो जो भी क्वेरीज है बेटा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा _Amit_Hora. I'll be glad to help you. ठीक है, चलो अब बेटा ये आ जाओ आपका प्रेपरेशन प्लान। I am launching my brand new OMEDS batch at an academy in the next 10 days max. बेटा उसमें everything pertaining to NMAT, pertaining to SNAP, even that will be covered विस्तार में। तो उसका स्ट्रेस मत लो, जुड़े रहो एंड ज्वाइन करो। Yes, you need guided prep because you will need mocks, actual proctored mocks on the lines of the exam। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी आपके पास 21 अगस्त टू 13 दिसंबर तक का टाइम है। लेट्स लुक एट इट लाइक दैट। तो मैंने क्या किया है, आपको इतने 16 वीक्स में बांट दिया है आपका प्लान। सो दिस इज व्हाट यू शुड लुक एट बेटा। फर्स्ट मंथ में ना एक PYQ लगाओ या एक डायग्नोस्टिक मॉक लगाओ। ये आपका कोचिंग आपको देगा, इसलिए यू नीड टू टेक अप कोचिंग एंड डोंट डू सेल्फ गाइडेड प्रेप। एक डायग्नोस्टिक मॉक लगा के बेटा कॉन्सेप्ट्स एंड डेली बेसिक्स पे आ जाओ, क्योंकि पहले पहले आइडिया लो कि आप कितने बैड हो इन से क्वांट का नंबर सिस्टम, लॉजिक में आपको क्या क्या याद नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, आपको वर्बल में कितनी बैंड बजी हुई है वोकैबुलरी में, ग्रामर में कितना जय माता दी कर रहे हैं, स्पीड बेस्ड सॉल्विंग आपसे हो रहा कि नहीं हो रहा, 60 मिनट आप बर्दाश्त कर पा, ये सब। एंड इसके बेसिस पे आपको करने भरपूर बेसिक्स। सो द बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग इन द नेक्स्ट 1 वीक, उसके अंदर अंदर भी बेटा 1 मंथ प्योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी की टेक्निकें, ठीक है, बेसिक सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग, ये सब। सेकेंड मंथ में जाके हम लोग सेक्शनल्स या तो मॉक्स पर वीक लगा के टाइम्ड प्रैक्टिस पे जाएंगे। सेक्शनल्स तो खैर इतना नहीं बिकॉज इट्स जस्ट 60 मिनट्स, बट सेकेंड मंथ में जाके आपका मॉक फोकस बढ़ाया जाएगा, जहां पे बेटा बिकॉज इट्स ऑल अ गेम ऑफ स्पीड, स्टैमिना एंड एक्यूरेसी, नथिंग एल्स। कैट ऑन द अदर हैंड इज नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, मैक्सिमाइजिंग योर in terms of accuracy. CAT is that, not this. इसमें while there is negative marking but the scores and cutoffs are very high. ठीक है,
थर्ड वीक में बेटा स्पीड और सिलेक्शन पे आ जाएंगे, तो जहां पे हम लोग प्रॉबेबली 2 फुल मॉक्स पर वीक आपको लगाना चाहिए एंड आपको आपके वीक एरियाज पे फोकस करना चाहिए. सो यू सी 1 मंथ फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, 1 मंथ फॉर स्टार्टिंग योर मॉक जर्नी एंड द लास्ट 2 मंथ्स आर एक्सक्लूसिवली ऑन मॉक गिविंग, आपका वीक एरियाज, गोइंग बैक एंड प्रैक्टिसिंग. बस दैट्स ऑल. ठीक है, लास्ट मंथ में खाली एग्जाम बेस्ड आपको मॉक्स लगाने, 3 मॉक्स पर वीक एंड रिविजन बहुत हो गया. This is something that is recommended for you to kill it in Snap, get 99.99, and then beta remember, get your call from SIBM Pune, because this is the first step in getting a call. There are further rounds. ठीक है. अच्छा बेटा 60 मिनट्स का टाइम लिमिट भी देख लो. आपको इंग्लिश में मैक्सिमम 10 मिनट, आपको लॉजिकल में मैक्सिमम 20 मिनट. इंग्लिश में 10 मिनट बहुत है यार. ठीक है. क्वांट डीआई में वापस से 20 से 25 मिनट दे रहे हैं आपको. बेटा एथिक्स में नॉट मोर देन 8 to 10 मिनट्स मैक्स. एंड बचा कोई टाइम 10 कितना 20 30 50 10 बचा, टाइम तो बचा ही नहीं. ठीक है, चलो जो थोड़े 1-2 मिनट बचे रिव्यू के लिए. बट दिस इज द रेकमेंडेड टाइम स्प्लिट, सजेस्टेड नॉट ऑफिशियल. 100% बेटा आपका ऑर्डर ना मॉक्स के बाद फिक्स होगा, आपका टाइम लिमिट भी. बट रिमेंबर दिस इज प्योर टाइम बेस्ड सॉल्विंग. इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बिगिनिंग से करना है. ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस इन से 30 to 45 सेकंड्स, एथिक्स के क्वेश्चंस इन 45 सेकंड्स, लॉजिक एंड क्वांट यू कैन अफोर्ड टू टेक 1 मिनट पर क्वेश्चन. ऐसे करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा नाउ प्लीज रिमेंबर, पेमेंट के पहले एंड आपका बिकॉज आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इज रजिस्टरिंग. ठीक है, चेक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये हर एक वहां पे लिस्टेड होगा. तो अगर आपके 10th एंड 12th के स्कोर्स हैव टू क्वालिफाई फॉर दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपके ग्रेजुएशन डेट्स, चूज 1 2 3 अटेम्प्ट्स वेरी कॉन्शियसली. जहां पे आपने डेट सेलेक्ट, बेटा एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया देन इट इज वेरी इरिटेटिंग इफ यू हैव टू गो बैक एंड कैंसिल और देन सेंड ईमेल्स. रिमेंबर दैट. ठीक है, चूज ओनली रेलेवेंट प्रोग्राम्स, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए थे. ठीक है, पे बोथ द टेस्ट फी एंड द प्रोग्राम फी. सेव योर लॉग इन, रिसीट्स एंड कंफर्मेशन प्लीज, स्क्रीनशॉट्स लो, पीडीएफ सेव करो. ठीक है, जहां पे हो सके उसका प्रूफ संभाल के रखो. बैंक स्टेटमेंट का वो जो आपको है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का, वो भी संभाल. यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड इट. एंड देन ऑफ कोर्स योर 4 सेक्शनों का प्रेप शुरू करना है. ठीक है. अच्छा बेटा प्लीज रिमेंबर, स्नैप स्कोर 50% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर फाइनल मेरिट लिस्ट. ग्रुप एक्सरसाइज इज अनदर 10%, क्योंकि आपको आपके स्नैप के स्कोर्स के बेसिस पे कॉल आएगा. But then it's only half the weightage of your overall. 10% goes towards your this thing, personal interaction का, because there's group exercise and personal interview. ठीक है ना, GEPI राउंड होता है यहाँ पे. तो इसके लिए भी आपको फुल ट्रेन करेंगे. Once you enroll in the Snap batch at Unacademy, remember it's not just for the exam, it is beyond that, जहाँ पे इसकी भी तैयारी हम ही कराएंगे. Not to worry at all. This will total a total of 100 marks and your 100% towards your admission consideration finally. ठीक है, चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. द बेस्ट प्लेस टू गेट यू स्टार्टेड फॉर एनीथिंग बाय द वे इज हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हो रहा है 30th of August को इन 3 स्लॉट्स में. मेक श्योर दैट यू एनरोल. दिस इज ऑन द लाइंस ऑफ द रियल कैट, सो डेफिनेटली टेक इट अप. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, ये हमारा 2027 का लेटेस्ट बैच है, इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू नीड टू एनरोल फॉर एनीथिंग. आई एम योर वन स्टॉप शॉप. बेटा मेरे को डीएम करो ऑन amit_rh, which is my telegram handle, या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम भेज सकते हो. माय टीम विल गाइड यू, काउंसिल यू एंड हेल्प यू एनरोल ASAP. ठीक है, ये हमारे सारे टॉपर्स हैं. जल्दी जल्दी जैसे इन्होंने टॉप किया है, आप भी आ जाओ यहीं पे. आई विल बी सुपर प्राउड टू शोकेस यू. एंड फाइनली दैट्स ऑल. ठीक है, सो नाउ आई हैव गिवन यू ऑल पॉसिबल इन्फो दैट यू नीड फॉर योर स्नैप का रजिस्ट्रेशन, फॉर योर स्नैप की पढ़ाई शुरू करना एंड कॉलेजेस के बारे में सोच के आपको उसमें क्लोज करके लॉक इन करना है. ठीक है, आई विल बी विद यू ऑल थ्रू आउट योर स्नैप जर्नी, डोंट यू वरी. लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाइडेड एंड मेंटर्ड प्रेप पे फोकस करो. सेल्फ प्रेप रिस्की है, बिकॉज इफ यू वेक अप आफ्टर 2-3 months एंड रियलाइज सर मेरे को ना पेड कोचिंग लेनी चाहिए थी बेटा, देन इट इज टू लेट, यू आउट ऑफ द रेस. इसीलिए ये 4 months डेडिकेटेड प्रेप हम अभी से शुरू कर सकते हैं. डेफिनेटली वेट, माय ओमेट्स बैचेस राउंड द कॉर्नर. एंड आप मेरे साथ जुड़े रहो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन दिस. ठीक है, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, लीव ऑल योर कमेंट्स एंड क्वेरीज इन द वीडियो. माय टीम विल 100% आंसर यू एंड गेट बैक टू यू. Until then, please take care. All the best. Snap 2026 को फोड़ते हैं. All the best.